चलिए गाइस, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसके अंदर कुछ हटके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको मैं LDR कैटेगरी मार्क करवाना चाहूंगा। इसको आप मार्क कर लीजिए, LDR, यानी कि लास्ट डे रिवीजन कैटेगरी इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कहानी क्या है, समझते हैं। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was completed by 10th of April 2020। मतलब इन्वेंट्री लेनी तो कब चाहिए थी मुझको, इन्वेंट्री काउंट कब करनी चाहिए थी, 31st March को। बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस वो इन्वेंट्री टेकिंग में कब ले पाया, 10th of April 2020 को ले पाया। ठीक है, तो वही सेम कहानी है इलेक्शन नंबर 9 वाली। इस बार मैं आपको नंबर लाइन ना बनवा के डायरेक्टली स्टेटमेंट बनवाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 10th April को जब हमने काउंट करी तो हमारी वैल्यूएशन कितनी आई, कम ऑन, कितनी आई, 16,75,000। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाते हैं और इस फिगर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इलस्ट्रेशन 10। क्या बनाएंगे जी, स्टेटमेंट showing calculation of inventory as on 31st March 2020 की कैलकुलेशन बता देगा ये स्टेटमेंट हमारे को। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बताइए सबसे पहला अमाउंट क्या लिखूंगा, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री एज ऑन एज ऑन 10th April 2020। कितना दिया हुआ है जी, कम ऑन, 16,75,000। 16,75,000। ओके, आगे चलते हैं। अब सर, जो भी इन 10 दिनों में परचेज करी होगी वो ऐड हुई होगी, इसके अंदर वो एडेड होगी। मुझे बैक जाना है 10 डेज, क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, इजी। जो भी मैंने गुड्स सेल किए होंगे उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से मैंने लेस कर रखा होगा, वापस से बैक जाने क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अरे बोलो, क्लियर समझ में आ रहा है क्या, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो 10 दिन पहले जाना है, 10 दिन पहले जाना है। ठीक है सर, अब देखते हैं परचेज कितनी करी है, सेल कितनी करी, समझते हैं कहानी क्या है। ये कह रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद, और कब तक, टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब 31st March के तो बाद, और 10th April तक। कम ऑन, 10th April तक, यानी कि अगले 10 दिनों में हमने कितने रुपीस की सेल्स करी है, 68,750। कम ऑन, 68,750। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेल्स डायरेक्टली हमारे को यहाँ पे सेल्स ऐड करनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करना है, सेल्स ऐड करनी है, सेल्स की कॉस्ट ऐड करनी है, सेल्स की कॉस्ट। अच्छा, अपन ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा रे, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब सेल्स पे कितना परसेंट, सेल्स पे कितना परसेंट, 25। अब देखो, ये 11th क्लास की चीज है, मैं बता देता हूं। अगर कॉस्ट पे 33.33% है तो सेल्स पे कितना परसेंट कमाया होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे जी, पहले कॉस्ट को मान लेंगे 100। कितना मान लेंगे, तो बताइए प्रॉफिट कितना परसेंट दिया हुआ है, 100 का 33.33%, तो कितना हो गया बताइए प्रॉफिट, 33.33। तो बताइए सेल्स या सेल प्राइस कितनी आई, कम ऑन, अरे कितनी आई, 133.33। हेलो, तो अब एक काम करते हैं, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। हेलो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, बताइए प्रॉफिट कितना, 33 पॉइंट, और सेल्स कितना, 133.33 इंटू 100। बताइए कितना परसेंट आ रहा है, कम ऑन, कितना परसेंट आ रहा है, सॉल्व करो सर।
24.99 सर, ये राउंड ऑफ में कितना हो जाएगा हमारा 25%, एग्जैक्ट 25% ही आना चाहिए, क्योंकि ये 33.33 नहीं है, 33.33333333 है। हेलो हेलो, ये तो अपन ने क्या कर दिया, दो फिगर के बाद में उसको रोक दिया है, इसलिए कितना परसेंट आ रहा है 25%। क्या ये है क्या सर? अगर प्रॉफिट निकालेंगे कॉस्ट पे तो 33.33% आएगा, और प्रॉफिट आप डायरेक्टली सेल्स पे निकालोगे तो कितना आएगा 25%, क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा होती है कॉस्ट से, तो सेल वैल्यू का कम परसेंट प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट वैल्यू कम होती है सेल से, तो कॉस्ट का ज्यादा परसेंट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बराबर ही होगा, प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम ही आएगा। चलो एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं, सेल्स कितनी निकाली अपन ने 133.33, इसका 25% करना रहे एक बार देखे, और सेम ही आया क्या, प्रॉफिट तो सेम ही आया, कॉस्ट पे तो कितना परसेंट है प्रॉफिट, ये 33.33%, और सेल्स पे कितना परसेंट है 25%, अमाउंट तो सेम ही है ना, अरे अमाउंट तो सेम ही है, परसेंट चेंज हो गई, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू कम है तो ज्यादा परसेंट प्रॉफिट, और सेल्स की वैल्यू ज्यादा है तो कम परसेंट प्रॉफिट। हेलो, 11th क्लास में सिखाया है डीप में मैंने पूरा आपको, और आई विल शेयर द चार्ट, जहाँ पे आप अलग अलग परसेंटेज कंपेयर कर लोगे कि भाई अगर मेरी सेल्स पे अगर मैं बताऊं आपको 25% है तो कॉस्ट पे कितना निकाला 33.33%, सेल्स पे अगर 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट पे कितनी है 25%, सेल्स पे 16.66 है तो कॉस्ट पे कितनी है 20%, सेल्स पे 33.33 है तो कॉस्ट पे कितनी 15%। तो ये सब रिलेशनशिप हम लोगों ने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी अपन आगे चलते हैं, तो सर कॉस्ट पे अगर मैंने 33.33% कमाया है तो बताइए सेल्स पे कितना कमाया होगा 25%, ये हम लोगों ने निकाल दिया है। हमको सर सेल्स ऐड करनी होती है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या ऐड करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सिर्फ सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स की, कम ऑन किसकी, नेट सेल्स की। तो अपन एक काम करते हैं, मैं वर्किंग नोट में जा रहा हूँ नीचे, है ना, या वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इस वर्किंग नोट से क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट आगे नहीं आना चाहिए, वैसे पीछे आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो भी कौन सा वाला सर, नेट। ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा सर जी, सेल्स, सेल्स कितनी दी हुई है मेरे को 68,750, ये तो मुझे सेल्स दी हुई है, इसमें से मैं पहले लेस कर दूंगा क्या, अगर मुझे सेल्स रिटर्न दी है तो, दी है क्या को दोस्तों, दिया है क्या सेल्स रिटर्न, यस सर दिया है ना, बोला है साफ साफ, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री, वापस से इन्वेंट्री में आ गए थे गुड्स, क्यों आ गए थे, क्योंकि सर सेल्स रिटर्न हो गया, क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 3000, तो सेल्स में से मैंने क्या माइनस कर दूंगा यहाँ पे 3000 का सेल रिटर्न। हेलो, बताइए नेट सेल्स कितनी आ जाएगी, नेट सेल्स कितनी आ जाएगी, अरे बोलो 65,750, नेट सेल्स में से क्या लेस कर दूंगा, अरे क्या लेस कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, कितना हो जाएगा सर जी, सेल्स का कितना परसेंट अभी निकाला अपन लोगों ने, सेल्स का कितना परसेंट 25%, बताइए 65,750 का 25% कितना आ रहा है 16,437.5, यही आ रहा है क्या, बोलो हेलो, अरे बोलो भाई, इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इस 37.5 को 38 भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मैं पॉइंट्स में रख रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे, तो बताइए आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हेलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट कितना आया बताइए,
49,312.5 यही आया क्या? बोलो यार दोस्तों। सर ये क्या निकाल दिया आपने? मैंने ये निकाल दिया कि इन 10 दिनों में हमने कितनी रुपीस की कॉस्ट का गुड्स सेल किया है बस। तो अगर इतने रुपीस की कॉस्ट का गुड्स मैंने सेल किया है तो वो मैंने माइनस कर रखा होगा। पर मुझे वापस पीछे जाना है तो मैं वापस क्या कर दूंगा? उसको ऐड कर दूंगा। मैडम क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे बैकवर्ड आना है। जब मैं आगे जाता हूं तो मैं जितना भी माल बेचता हूं तो माइनस करता हूं, अगर मैं पीछे आ रहा हूं तो मुझे वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। कमोन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। 49,000 ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या लिखूं? इसको लिखूं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट, वर्किंग नोट नंबर 1, 49,312.5। अरे बोलो यार, आया क्या? श्योर? अब सर जो भी इस पीरियड में मैंने 10 दिनों में परचेज किया होगा वो मैंने इसमें ऐड कर रखा होगा। परचेज किया होगा वो मैंने इसमें ऐड कर रखा होगा। वापिस पीछे जाना, क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? लेस कर दूंगा। परचेज कौन सी? नेट परचेज। यस सर, सेल्स में भी नेट और परचेज में भी नेट। अब बताइए कितना परचेज किया हुआ है? 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बताइए कभी भी परचेज को मैं ट्रेड डिस्काउंट के पहले वाली फिगर पे ऐड करता हूँ या ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर पे ऐड करता हूँ? ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर पे। तो 90,000 का माल मैं लेकर कितने में आया? 81,000 में। कितने में लाया? 81,000 में। तो मैंने ऐड भी कितना कर रखा होगा? 81। तो लेस भी कितना करना पड़ेगा? 81। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये लेस कर दूंगा। चलो जी, यहां तक पूरा आ गया? अरे बोलिए। इजी। आगे चलें क्वेश्चन में? आगे चलते हैं सर, रीड करते हैं। यहां तक तो आगे सर। अब देखो क्या कह रहा है ये। इन्वेंट्री टेकिंग के बाद, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स, जिसको हम कितने में खरीद के लाए थे? 11,250 में खरीद के लाए थे। ये इन्वेंट्री टेकिंग के बाद पता चला। अब ये खरीद के कब लाए होंगे हम? 11,250 के गुड्स खरीद के कब लाए? इन 10 दिनों में या लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। लिखा हुआ है ओल्ड, ओल्ड, वेरी ओल्ड। इन 10 दिनों में नहीं परचेज किया रे। कब परचेज किया? 31 मार्च के भी पहले परचेज किया होगा। वो ये कह रहा है कि भैया 11,250 रुपए का लेकर आया था, कितने का बच गया, उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आज बेचेंगे तो? 5250। तो यार वो इन 10 दिनों का मैटर है क्या? ये इन 10 दिनों का ट्रांजेक्शन है क्या? 10 दिनों का ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना। हेलो, 10 दिन का ट्रांजेक्शन तो ये नहीं है ना भाई। ये तो कुछ और ही बोल रहा है। ये इन 10 दिनों के ट्रांजेक्शन की बात नहीं है। ये गुड्स मैंने इन 10 दिनों में खरीदे क्या? ये गुड्स मैंने इन 10 दिनों में परचेज किए क्या? बोलो। कब किए होंगे? 31 मार्च के पहले। तो इसको अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस 10 दिनों की बात कर रहे हैं। पहले हम इन 10 दिनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि सर हैवी फ्लड होने की वजह से कुछ गुड्स थे जो हमने मंगाए थे, कितने में? 15,500 में। पर वो उन्होंने, सप्लायर जी ने, कस्टमर को जब डिलीवर करना था उससे भी लेट दिए। तो उसकी वजह से कस्टमर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया। और मना करने की वजह से ये गुड्स अब मैं बेच नहीं पाया। तो ये है तो मेरे पास ही, ये रखे हुए तो मेरे पास ही हैं। और अब मैं इसको किसी और को बेचूंगा तो वो कितने में बिक जाएगा? 12,500। एक बात बताइए, क्या ये 15,500 का माल मैंने इन 15 दिनों 10 दिनों में परचेज किया?
क्या मैंने ये 31 मार्च से 10 अप्रैल में परचेज किया? नहीं सर। क्या ये 10 दिनों का मैटर है? नहीं सर। ये कब मंगाया होगा? लास्ट ईयर। आप भी कब गया होगा? लास्ट ईयर। तो ये तो लास्ट ईयर का मैटर है ना, ये इन 10 दिनों का मैटर नहीं है। तो मैं अभी इसको एडजस्ट नहीं कर रहा। पहले मैं सिर्फ 10 दिनों की बात कर रहा हूँ, तो 10 दिनों का जो भी मैंने परचेज किया था, जो मैंने ऐड कर रखा था, वापस लेस कर दिया। और जो भी मैंने गुड्स सेल किया होगा वो लेस कर दिया होगा, वापस से ऐड कर दिया। बताओ कहाँ पहुंच जाएंगे? कमॉन बताइए कहाँ पहुंच जाएंगे? हेलो बोलो भाई। सर हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020 पर पहुंच जाएंगे। बताइए दोस्तों कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताइए, कमॉन। तेज बोलो बेटा। हाँ, 16,43,000। क्या हो गया? 312.5। ये क्लियर? इतनी कॉस्ट का गुड्स मेरे पास में ईयर एंड पर था, ये मुझे पता चल चुका है। कलो कमोन समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे पता चल चुका है। अब सर वो दोनों चीजें आपने यहाँ पे एडजस्ट क्यों नहीं कराई यार? हम तो कंफ्यूज ही हो गए। अरे मैंने इसलिए नहीं कराई अभी तक कोई भी चीज एडजस्ट, क्योंकि वो इन 10 दिनों की परचेज या सेल नहीं है। ये परचेज और सेल नहीं है। वो कब की परचेज और सेल है? 31 मार्च के भी पहले की। हेलो। अब पहले आप एक चेक करो, एक चीज चेक करो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? हेलो। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या आपसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछी है या वैल्यू पूछी है? वैल्यू का मतलब कौन समझा रहा है? कम ऑन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च? हाँ सर। हाँ सर। वैल्यू क्या होती होगी? सर हमने पढ़ा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे करते हैं सर? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमको वैल्यू निकालनी है। हम कॉस्ट तो निकाल चुके हैं। अब मान लीजिए कोई गुड्स ऐसे हैं जिनको मैं उनकी कॉस्ट पे बेच नहीं सकता, तो उन गुड्स को मुझे किस पे वैल्यू करना पड़ेगा? उनकी एनआरवी पे। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको मैं अल्टीमेटली सर एनआरवी जो है, मतलब ऐसी कॉस्ट है जो मैं जिसको उसकी कॉस्ट से भी ज्यादा मैं बेच सकता हूं, तो उसको भी किस वैल्यू करना है? कॉस्ट पे। कॉस्ट और एनआरवी जो भी कम होगा मुझे उस पर वैल्यू करना है। अब दो ऐसी चीज मुझे दी हुई है सर, क्या है वो बताइए? सर देखो साफ साफ बोला है कि मेरे पास 31 मार्च के दिन ऐसा गुड्स था जिसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? 11,250। वो गुड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। कौन सा? 11,250 इसके अंदर है मैडम। बट चक्कर क्या है कि आज अगर उसको बेचने जाऊंगा ना, कितने में बिकेगा? उसकी कॉस्ट तो कितनी है? 11,250। एनआरवी कितनी है? 5,250। वैल्यू किस पे करना चाहिए? कॉस्ट पे या एनआरवी पे लाना चाहिए उसको? एनआरवी पे लाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी क्या ऐड कर रखा है यहाँ पे? 11,250 यहाँ पे है। वो इसके अंदर, वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर है। वो आना किस पे चाहिए? 5,250 पे। तो कितनी से वैल्यू कम करूं कि वो 5,250 पे आ जाए? कितनी वैल्यू कम करूं कि वो 11,250 का गुड्स 5,250 पे आ जाए? 6,000 से मैं वैल्यू को कम कर दूंगा। कुछ समझ रहे हो क्या? अरे बोलो जी यादव जी। हेलो। समझ में आ रहा है क्या? 11,250 के गुड्स इसके अंदर है, इसके अंदर है। पर वो तो कॉस्ट है। मुझे कॉस्ट निकालनी है या वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 11,250। बट उसकी एनआरवी कितनी है आज तारीख में? 5,250। तो मुझे कितने पे लाना पड़ेगा? 5,250 पे। तो 11,250 रुपए का गुड्स को अगर मुझे 5,250 पे लेकर आना है तो क्या करूं? 6,000 कम कर दूं। हेलो सर, क्या कर दूं? 6,000 कम कर दूं। कुछ समझ रहे हो क्या? बोलो यार। श्योर? अरे कुछ समझ रहे हो क्या? वो लाइट बंद कर देना। हाँ ओके, थैंक यू। कुछ समझ रहे हो क्या? बोलो।
तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेस। देखो ये अलग आइटम हो गया बिल्कुल, ये इन 10 दिनों की बात ही नहीं है, ये इन 10 दिनों की बात नहीं है। ये चीज तो मेरे पास में 31 मार्च के पहले से ही थी, उसको मेरे को वैल्यूएशन निकालनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ जी 6,000 रुपये वैल्यू डाउन कर रहा हूँ। क्या लिखूं बताइए, कम ऑन, क्या लिखूं, क्या लिखूं बोलो, क्या लिखूं? लॉस इन वैल्यू ऑफ स्लो मूविंग आइटम। 11,250 पे वो ऑलरेडी था, इसमें है 11,250, लाना कितने पे है, 5250 पे, तो कितनी वैल्यू डाउन कर दूं, 6,000 से वैल्यू डाउन कर दूंगा। समझ आया क्या अभी बोलो, अरे बोलो। ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना यहाँ एडजस्ट, ये इन 10 दिनों की नहीं है, ये इन 10 दिनों की नहीं है। ये माल मेरे पास में 31 मार्च के दिन था, ये तो उससे पहले के परचेज किया हुआ है, वो तो मैं बेच नहीं पा रहा उसको। अब जब बेचने जाऊंगा तो कितने बेच पाऊंगा, 5250 पे, पर वो इस कॉस्ट में कितने लिखे हुए दिख रहा है, 11,250 पे। लाना कितने पड़ेगा, 5250 पे, तो कितने में डाउन करूं कि वो 5250 पे आ जाए, 6,000 से वैल्यू डाउन कर दूंगा। कुछ समझ में आ गया? आगे बताइए, एक और कहानी। 31 मार्च से पहले एक सप्लायर को मैंने कहा था कि 15,500 की गुड्स मुझे भेज देना, क्योंकि मेरे पास उस समय इन गुड्स का कस्टमर था। पर हुआ क्या कि जिस एरिया में सप्लायर रहता है उस एरिया में क्या आ गए, फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई जी। तो वो सप्लायर मुझे टाइम पे वो गुड्स डिलीवर कर नहीं पाया, तो मैं टाइम पे कस्टमर को भी नहीं बेच पाया। मेरे पास अगर गुड्स नहीं आएंगे तो मैं कस्टमर को भी बेच नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास 15,500 का माल जब आया, तब तक मेरा कस्टमर फैल गया। कस्टमर अब नाटक कर रहा है, बोले अब तो मुझे गुड्स चाहिए ही नहीं, जब चाहिए तब तो आपने दिए नहीं, अब मेरे को ये चाहिए नहीं सर। तो अब वो गुड्स किसके पास रखे हैं, मेरे पास ही है भैया। नहीं, कस्टमर ने तो लिए ही नहीं ना, वो किसके पास में, अपने पास ही है। कितने रुपए का लाया था, 15,500 के। कस्टमर को बेचता तो कितने में बिकते, ज्यादा में बिकते, 15,500 ज्यादा में बिकते, बिके ही नहीं। अब अगर वो कस्टमर नाटक कर रहा है लेने से, अब मैं किसी और को बेचूंगा वो गुड्स, तो कोई दूसरा कितने में लेगा उसको, कितने में लेगा, अरे कितने में लेगा, 12,500 में लेगा। मैंने अभी तक बेचे नहीं है, वो मेरे पास ही है, और मैं कितने में लाया, 15,500 में। तो 15,500 इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो 15,500 का जो माल है ना भाई साहब, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एनआरवी कितनी है उन गुड्स की, 12,500। तो बताओ 15,500 पे वो वैल्यू पे रहने चाहिए या 12,500 पे रहने चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। तो ऑलरेडी 15,500 इसके अंदर है, मुझे लाना कितने पे है, 12,500 पे, कितना कम कर दूं, 3,000 कम कर देता हूं। अरे समझ में आ रहा है क्या बताइए? देखो कुछ हटके इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन है, तो बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कम ऑन। कम ऑन, कितना आ रहा है बताइए। अरे सर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास में, सॉल्व करो फटाफट से प्लीज, अरे कुछ तो काम करो। 16,34,312.5, ये क्या आ गया बताइए, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब सर एक सवाल मन में आ रहा है कि बुक में तो इसका आंसर कुछ और दिया है सर जी, बुक में क्या दिया है,
16,34,310 है और अपने कितना आया 16,34,312.5। तो ये फर्क क्यों आया? अरे भाई, अपन ने जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे ऐड किए थे वो अपन ने नेट सेल्स करके निकाला था। इन्होंने क्या किया जी, उसको अलग अलग निकाला। देखो इन्होंने क्या किया, सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग अलग ऐड करी और सेल्स रिटर्न की कॉस्ट अलग से लेस करी। तो अपन ने क्या किया, नेट ऑफ करके निकाला ना भाई साहब, इसलिए अपना आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। हेलो, अपना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है सर, अपना एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने नेट ऑफ करके क्या करा, नेट ऑफ करके निकाल, इन्होंने नेट ऑफ करके नहीं निकाला, अपन नेट ऑफ करके निकाला, इसलिए अपने वो 2-2.5 रुपए का फर्क आ रहा है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तो ये समझो कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। और बोलिए भाई, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ गया कि मैंने दोनों आइटम्स को अलग से बाद में क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि वो उन 10 दिनों के बीच के ट्रांजेक्शन नहीं थे, वो उन 10 दिनों के ट्रांजेक्शन नहीं थे, वो 10 दिनों के पहले के थे, वो 31 मार्च के पहले के थे। वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ मैंने उनको एडजस्ट किया है, क्योंकि मैं कॉस्ट पे वैल्यू नहीं कर सकता। एज पर एस टू कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर पे मुझे वैल्यू करना पड़ता है। कुछ समझ में आ गया? श्योर? चलो जी, थैंक यू।